10 से भी ज्यादा और 20 से भी ज्यादा करंट अफेयर्स लेके आए हैं। क्यों? जीएसटी काउंसिल अनाउंसेस कट्स टैक्स स्लैब्स टू 2, यूपीआई लिमिट इंक्रीज टू 10 लाख फॉर सेलेक्ट ट्रांजैक्शंस, IIT Madras tops NIRF rankings 2025 for the 7th consecutive year. थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, उनको इलेक्ट कर लिया गया है एंड हिज नेम इज अनुतिन चानविराकुल। बड़ा ही डिफिकल्ट नाम है, लेकिन हमको तो सिर्फ रीड करना है और आपको याद करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू 10 मिनट में 10 करंट अफेयर्स, जहां पे हम करते हैं पूरे हफ्ते के 10 करंट अफेयर्स। अब भाई ये सीरीज तो है 10 मिनट में 10 करंट अफेयर्स वाली, लेकिन आज हम आपके पास 10 से भी ज्यादा और 20 से भी ज्यादा करंट अफेयर्स लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते ड्यू टू सम रीजंस ये वाला सेशन अपलोड नहीं हो पाया था, तो हम पूरे 2 हफ्ते के लेके आए हैं। लेकिन 20 नहीं, हमें जब लगा कि नहीं कुछ और करंट अफेयर्स जाने ही चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम आपके लिए लेके आए हैं। चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से सेशन को शुरुआत करते हैं। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, लाइक जरूर करिएगा और यार अगर पसंद आए तो शेयर भी करिएगा एंड डू कमेंट। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से देखते हैं। जीएसटी काउंसिल अनाउंसेस कट्स टैक्स स्लैब्स टू 2। अभी पहले जीएसटी हमारे वहां ना 4 स्लैब में होता था। व्हाट वर दोस 4 स्लैब्स? 5%, 12%, 18%, 28%, ये 4 स्लैब्स थी। अभी बोला गया यार हमें इन 4 स्लैब की जरूरत नहीं है, इट्स बेटर हम एक काम करते हैं, जीएसटी रेट्स को हम 2 स्लैब में ही सिर्फ रखते हैं, मतलब 5% और 18%, जिसमें कि आपके जो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह पे पहले जीएसटी पड़ता था, अब उसमें हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह पे कोई भी जीएसटी नहीं पड़ता है और काफी मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स में जीएसटी कम ही किया गया है। यानी जो अभी तक 12% के स्लैब में चीजें आती थी, अब वो 5% पे ले आई गई है एंड जो 28% के स्लैब में आती थी वो अब 12% के स्लैब में आई है। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अल्ट्रा लग्जूरियस चीजें हैं या जो सिन गुड्स यानी जो कि अच्छे नहीं माने जाते हैं, जैसे कि टोबैको वगैरह, ये सारे आपके सिन गुड्स होते हैं। तो ये सारे गुड्स को आपको 40% इनके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लेट अस मूव टू नेक्स्ट न्यूज ऑफ द डे। अगली न्यूज पे चलते हैं और IIT Madras tops NIRF rankings 2025 for the 7th consecutive year। आप सभी को मालूम है IIT मद्रास बहुत सालों से NIRF रैंकिंग होती है, जो हमारे देश के जो बड़े बड़े अच्छे नेशनल इंस्टीट्यूट है, IITs हो गए, IIMs हो गए, उनकी रैंकिंग्स होती है। तो उन रैंकिंग्स में IIT मद्रास ने फिर से टॉप किया है एंड दिस इज द 7th टाइम जो लगातार 7वीं बार IIT मद्रास ने फिर से टॉप किया है। चलिए देखते हैं थर्ड न्यूज। यूपीआई लिमिट इंक्रीज टू 10 लाख फॉर सेलेक्ट ट्रांजैक्शंस। अभी क्या हुआ? अभी तक यूपीआई की लिमिट कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए 5 लाख थी, बट अब उसको कर दिया गया है कि फॉर ओनली सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, अगर आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है, कोई भी अगर आपको कैपिटल मार्केट में कोई पेमेंट्स करना है, तो आप 10 लाख रुपए तक का आप पेमेंट कर सकेंगे। So NPCI has raised the daily UPI transaction limit. Daily UPI transaction limit 10 लाख तक इंक्रीज हो गई है, बट फॉर ओनली सम सेलेक्टेड कैटेगरी, सबके लिए नहीं है। अभी तक ये 5 लाख था। अच्छा, नेक्स्ट आता है थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, उनको इलेक्ट कर लिया गया है एंड हिज नेम इज अनुतिन चानविराकुल। बड़ा ही डिफिकल्ट नाम है, लेकिन हमको तो सिर्फ रीड करना है और आपको याद करना है, तो याद कर लीजिए भाई, अनुतिन चानविराकुल है थाईलैंड के प्रेसिडेंट, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर। फिर यस बैंक के चेयरमैन आरबीआई ने दोबारा से अपॉइंट किया है, सेम ही आदमी को अपॉइंट किया है। पहले क्या हो रहा था, स्पेशली अगर हम देखें 2020 के पहले, तो यस बैंक काफी ज्यादा ऊपर नीचे उसकी सिचुएशन चल रही थी, बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं चल रहा था। तब आए थे ये 2020 में ये चेयरमैन आए थे आर गांधी जी, एंड उसके बाद से यस बैंक की जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा बेटर हुई थी, काफी हद तक बेटर हुई थी। और उस प्रोग्रेस को देखते हुए इनके जो सीईओ थे, इनके जो चेयरमैन थे आर गांधी जी, उनको दोबारा से री इलेक्ट कर लिया गया है, री अपॉइंट बेसिकली कर लिया गया है। फिर आता है स्केचर्स ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के साथ में डील साइन कर लिया, मतलब अपना ब्रांड एम्बेसडर का फेस रिवील कर दिया है। कौन है? मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज कौन है? तो भाई ये आपके इंडियन फास्ट बॉलर होते हैं मोहम्मद सिराज जी। वैसे तो क्रिकेट के फैंस तो यहाँ सभी है, तो सभी को ही मालूम होगा कि कौन है मोहम्मद सिराज। चलिए आते हैं ब्लैक मून सितंबर 2025, 82 मिनट लूनर एक्लिप्स। अभी देखिए 82 मिनट्स का लूनर एक्लिप्स फॉल हुआ था, कंप्लीट लूनर एक्लिप्स था। इसमें क्या होता है,
मून को ढकने के लिए अर्थ बीच में आ जाता है, यानी सन और मून के बीच में अर्थ आ गई, जिससे कि अर्थ की जो शैडो है ना वो पूरी मून के ऊपर पड़ गई एंड वो हो गया कंप्लीट लूनर एक्लिप्स। अब यहां से क्वेश्चन कैसा बन सकता है, कितनी देर का था, पहली चीज। दूसरा क्या आ सकता है, किस कलर का था, तो वो कलर क्या था, ब्लड मून। कब हुआ था ये, सितंबर 2025 में, मतलब ऐसे डेट इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ब्लड मून इज इंपॉर्टेंट एंड 82 मिनट्स का हुआ था, ठीक। सो सितंबर 2025 में वर्ल्ड हैज विटनेस बेसिकली हो गया ये तो क्योंकि न्यूज पहले की थी इस वजह से यहाँ पे विल लिखा है, बट ये ऑलरेडी हो चुकी है। तो ब्लड मून हुआ था जो कि टोटल लूनर एक्लिप्स था, वेयर द मून अपीयर्स रेड ड्यू टू अर्थ शैडो। This event is especially rare because it lasted for about 82 minutes, काफी लंबे समय के लिए चला था। फिर आता है, इंडिया ने साउथ कोरिया के ऊपर जीत हासिल कर ली है हॉकी में। एशिया कप 2025 फाइनल हॉकी का फाइनल था जिसमें इंडिया ने आपका ये साउथ कोरिया के ऊपर जीत हासिल कर ली है। Coming to the next news, Carlos Alcaraz wins second US Open title। तो स्पेनिश टेनिस स्टार हैं कार्लोस एल्कराज, इन्होंने यूएस ओपन टाइटल जीता। और अगर हम फीमेल में विमेन सिंगल्स की हम बात करें तो उसमें सबलेंका ने इसको जीता है, यूएस ओपन टाइटल को जीता है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, रशिया अनवील्स कोलन कैंसर वैक्सीन। अभी कोलन कैंसर ना बहुत ज्यादा यू कैन से खराब कैंसर होता है। वैसे कैंसर तो किसी भी तरीके का बहुत ज्यादा खराब होता है, बट कोलन कैंसर समथिंग जिसमें कि बहुत कम चांसेस होते हैं आदमी के बचने के। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो रशिया है ये एक नई वैक्सीन लेके आ रहा है, कोलन कैंसर की वैक्सीन होगी ये। एंड अभी इनिशियल ट्रायल्स में, अर्ली साइंस में ये समझ आया है कि यार बहुत ज्यादा अच्छी सक्सेस मिल रही है। अभी हमको फर्दर और ट्रायल्स करने हैं, बट अर्लियर ट्रायल्स में इसकी सक्सेस काफी ज्यादा देखने को हमें मिल रही है। चलिए, इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट जी का चयन हो चुका है, जिनका नाम है श्री सीपी राधाकृष्णन जी। सीपी राधाकृष्णन जी की बात करें तो ये आपके महाराष्ट्र के गवर्नर थे एंड अभी 15th हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी भी बन चुके हैं। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड अगेन दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ऑलरेडी एक न्यूज में कवर किया था मैंने कि इन्होंने किसने इस्तीफा दिया था जिसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे ये आए हैं। आपको बताना है किसने वाइस प्रेसिडेंट की सीट से इस्तीफा दिया था अपने हेल्थ कंसर्न्स को बोलते हुए, जिनकी सीट पर इनको ये आए हैं, ये इलेक्ट हुए हैं। चलिए आते हैं आर्मीज ऑपरेशन राहत रेस्क्यूज 6000 इन फ्लड हिट नॉर्थ। आपको मालूम है अभी बारिश का मौसम चल रहा था पंजाब में, स्पेशली पंजाब वाला जो पूरा रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई थी, बहुत ज्यादा तबाही हो गई थी। तो हमारे यहाँ पे इंडियन आर्मी का ऑपरेशन राहत ने 6000 से भी ज्यादा लोगों को वहां से बचा के निकाला था। तो ऑपरेशन का नाम याद रखना है, ऑपरेशन राहत हुआ था ये। चलिए, नेपाल ने सोशल मीडिया बैन आफ्टर डेडली यूथ प्रोटेस्ट। अब देखिए नेपाल में क्या हुआ था, अभी कुछ ही टाइम पहले हुआ था ये कि नेपाल में बोल दिया गया कि भाई अब से ना आप कोई भी, मतलब उन्होंने कुछ 26 सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के नाम लिए, उन्होंने कहा ये सब बैन है। और उन्होंने रीजंस क्या दिए कि भाई ये एप्लीकेशन अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर रही है हमारे देश के हिसाब से, इसलिए हम इनको बैन कर रहे हैं। जिसमें यूट्यूब था, ट्विटर था, फेसबुक था, इंस्टाग्राम था, व्हाट्सएप था, सब कुछ सोचो बैन। वहां की जेन जी को आ गया गुस्सा कि बैन कैसे कर सकते हैं। वो प्रोटेस्ट पे आ गए, वो बिल्डिंगें जलाने लगे, जो पॉलिटिशियन के घर जलाने लगे, उनके परिवारों को जलाने लगे। एंड ये सब देखते हुए इस बैन को अपलिफ्ट किया गया, लेकिन फिर भी वहां की यूथ नहीं संभाली गई, वहां का जो जेन जी है वो नहीं संभाला गया। वहां के इस पूरे चीज को चलते हुए जो वहां के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली जी, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। वहां की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी वो भी जलाई गई, सब कुछ जलाया गया, तो उनको इस्तीफा देना तो पड़ा। उसके बाद में वहां पे ये देखिए आगे न्यूज, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली जी ने अपना इस्तीफा दे दिया जेनजी का जब प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद में वहां पे एक नई प्रधानमंत्री जी आई हैं, उनका अभी नाम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। इन द मीनवाइल पहले बीच की 2-3 न्यूज हम लोग देख लेते हैं। तो हीरो मोटर कॉर्प के सीईओ जनवरी 2026 में नए आ जाएंगे। जितने अपॉइंटमेंट्स होते हैं बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या नाम होगा इनका? हर्षवर्धन चिताले जी इनका नाम होगा, हर्षवर्धन चिताले जी। चलिए, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अच्छा, ये जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली एक इन्होंने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई है।
ऑन सितंबर 10, 2025 ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने आदि संस्कृति को लॉन्च किया और इसको इन्होंने बोला ये दुनिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है एंड दैट इज स्पेशली फॉर द ट्राइबल कल्चर। जो हमारे देश का जो ट्राइबल कल्चर है, उनको जो आर्ट एंड क्राफ्ट जो उनकी है, उसके आधार पे हम उनको चीजें सिखाएंगे। जो वहां के लोग हैं, मतलब उनके लिए आदि विश्वविद्यालय बनाया गया जिसमें कि 45 डिजिटल कोर्सेज दिए जाएंगे। ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स जैसे कि डांस, क्राफ्ट, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। आदि संपदा, बहुत सारे उनके डॉक्यूमेंट्स को वहां पर रखा जाएगा। एंड आदि हाट मतलब इट्स ऑल्सो ऑनलाइन मार्केट प्लेस जिसमें देखो ट्राइबल कल्चर बहुत सारी चीजें बनाते भी हैं, बट दे डू नॉट नो कि भाई ये सब हमने बनाया तो है, लेकिन इसको हम मार्केटिंग कैसे करें, इसको बेचे कैसे आगे। तो उसके लिए ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी इसको बनाया गया है यहीं पे, इसी में ही, दैट इज नोन एज आदि हाट। चलिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है पहला ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर इन यूएई। तो आपको याद रखना है धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है। इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं ये धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने अटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है यूएई के आईआईटी दिल्ली के कैंपस में, इसको लॉन्च किया है, जहां पे अटल टिंकरिंग लैब भी होगी एंड जहां पर अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी होंगे। तो सारी चीजें वहां पर होंगी। लैरी एलिसन सरपासेस इलॉन मस्क एज वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। अब देखिए, अभी तक तो भाई इलॉन मस्क थे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में सबसे टॉप पे थे। क्यों टॉप पे थे? उनका ईवी, उनका जो स्पेस में वो इतना ज्यादा आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। बट लैरी एलिसन जो कि को फाउंडर है ओरेकल के, अभी क्या ओरेकल ना क्लाउड में बहुत काम कर रहे हैं। क्लाउड का मतलब जैसे गूगल ड्राइव वाला आपका क्लाउड है, ठीक है, वैसे ही ओरेकल कॉर्पोरेशन क्लाउड के ऊपर बहुत काम कर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे बहुत काम कर रहा है एंड उसकी वजह से काफी ग्रोथ हुई है एंड इस समय सबसे रिचेस्ट पर्सन के में सबसे टॉप पे आ गए हैं। इलॉन मस्क को मतलब आई वोंट से कि सबसे टॉप पे आ गए, बट करंट फिर से देखना पड़ेगा, लेकिन लैरी एलिसन इलॉन मस्क को इन्होंने सरपास कर दिया। यस, वर्ल्ड के रिचेस्ट अभी तक इलॉन मस्क थे और अब हो गए हैं लैरी एलिसन। अच्छा, इलॉन मस्क का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स था, स्पेस एक्सप्लोरेशन वेंचर्स थे। अभी काफी सारा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं इस फील्ड में, इस वजह से इलॉन मस्क अब जो है उनके नीचे आ गए हैं। चलिए, अब आ गया है जो उस समय हम न्यूज कर रहे थे, नेपाल टू गेट फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर एज सुशीला कर्की एज इंटरिम लीडर। ये बीएचयू की पढ़ी हुई है, आपको पहले बता दें, सुशीला कर्की जी वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नेपाल की एंड ऑल्सो शी इज द नेपाल्स फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी यही थी, सुशीला कर्की जी। चलिए, IIM अहमदाबाद लॉन्चेस फर्स्ट ग्लोबल कैंपस इन दुबई। IIM अहमदाबाद ने भी अपना पहला ग्लोबल कैंपस यानी कि इंडिया के बाहर इन्होंने अपना पहला कैंपस लॉन्च किया है। कहां पर किया है? इट इज इन दुबई। नमो भारत बिकम्स इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन। इंडिया की सबसे तेज चलने वाली, भाई दौड़ने वाली ट्रेन बनी है नमो भारत। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलेगी ये। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर में चलेगी। दिल्ली से मेरठ का सफर मात्र 60 मिनट में कवर होगा। आचार्य देवव्रत गेट्स एडिशनल चार्ज एज महाराष्ट्र गवर्नर। अब मैंने आपको बताया सीपी राधाकृष्णन जी जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे वो आ गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब उनकी जगह कोई तो संभालेगा, तो आचार्य देवव्रत जी को एडिशनल चार्ज मिल गया है एज दिस गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। अमित शाह इनॉग्रेट्स इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में अमित शाह जी ने इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लॉन्च किया है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स आप इसको जोड़ सकते हैं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कॉमनवेल्थ गेम्स का सिलेक्शन हो रहा था, जिसमें बोला गया कि अहमदाबाद में हम करा सकते हैं, अहमदाबाद का नाम नॉमिनेट किया गया था। तो अगर आप दूर की सोचो तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन कि अहमदाबाद में अमित शाह जी ने इस इंडिया के जो लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका इनॉग्रेशन किया। एंड दैट्स इट। तो ये थी आपकी 10 नहीं बल्कि 15 दिन की 20-25 खबरें थी। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आएगा। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्रिस्प तरीके से थी। ऐसे ही हर हफ्ते आपको अब से 10 मिनट की 10 खबरें जरूर से मिलेंगी। चलिए, इसको जो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा है बस हमें कमेंट सेक्शन में उसका जवाब जरूर दीजिएगा एंड प्लीज लेट अस नो कि आपको ये सीरीज कैसी लगती है। आपको लगता है कि हाँ इस सीरीज से आपका फायदा हो रहा है, क्योंकि हर हफ्ते जब आती है तो आपके माइंड में छोटे चंक्स में चीजें रिटेन रहती है। तो प्लीज हमें बताइएगा जरूर कि कैसी लगती है आपको ये सीरीज। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस सीरीज एंड डू यू फील कि हाँ हमको इसको हमेशा ही कंटिन्यू करनी चाहिए। एंड ऑल्सो
आपके क्या रिव्यूज हैं कि हम और क्या क्या इसी तरीके की नई चीजें आपके लिए लेके आए। थैंक यू सो मच एवरीवन।